हेलो स्टूडेंट्स, मैं तेज पांडे आप सभी लोगों का देहरादून डिफेंस एकेडमी में स्वागत करता हूं। होप करता हूं आप सब लोग सेफ होंगे और अपनी स्टडी अच्छे से कंटिन्यू कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज का लेक्चर। तो जैसा हम पिछले 2 या 3 वीडियो से देख रहे हैं, हम पूरी बात इलेक्ट्रिक फील्ड पे ही कर रहे हैं। तो पहले में इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो गई थी कि इसका भाई डेफिनेशन क्या है, फॉर्मूला क्या है, पॉइंट चार्ज के लिए फॉर्मूला क्या है, जो भी है। उसके बाद हमने क्या देखा था कि एक हेमिस्फेयर जिस पे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ये देखा था। फिर नेक्स्ट क्या देखा था कि क्वाड्रेंट है, उसके सरफेस पे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वो देखा था। अब हमें देखना है, एक हमारे पास रिंग है, ठीक है, उसके सरफेस पे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो उसके सेंटर से कुछ डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ये हमें बताना है, ठीक है। और ये जो कर रहे हैं हम, ये इस साल का 2020 का ये बोर्ड का क्वेश्चन है। आप पेपर उठा के चेक कर सकते हो, ये इसी साल का क्वेश्चन है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो देख रहे हो जैसे डायग्राम में एक रिंग हमारे पास, उस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक। और फिर बात वही आ गई जो पिछले 2 लेक्चर से हम बात कर रहे हैं कि हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पता है वो क्या पता है, E=1/4πε0 Q/r², यही पता है। लेकिन ये जो फॉर्मूला होता है वो पॉइंट चार्ज के लिए होता है। यहां पर पॉइंट चार्ज नहीं है, यहां पर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट वैलिड नहीं हो सकता यहां पे, ठीक है। तो फिर क्या करना है, मतलब यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूट मतलब एक से ज्यादा चार्ज हो गया, ठीक है। मतलब ऐसे समझ लो यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मीनिंग क्या है कि ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्ज इज कॉल्ड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। तो वही हाल यहाँ पे भी है। तो क्या है, तो अब इसके लिए तो पूरा हम कर नहीं सकते, तो हमने क्या किया, एक छोटा सा पार्ट कट किया जो एक पॉइंट चार्ज की तरह वर्क करेगा, ठीक है। तो देख रहे, अब तो डायग्राम डिस्क्राइब कर लेते हैं। तो आप देख रहे हो डायग्राम में कि सेंटर इसका O हो गया, रेडियस कैपिटल R होगी, सेंटर से X डिस्टेंस पर, जहां पर अच्छा पॉइंट की नेम लिखना छूट गया है, तो पॉइंट P है, ठीक है। वहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब जो हमने कट किया, जहां पे आप DQ देख रहे हो, एक्चुअल में वो हमारे लिए पॉइंट चार्ज हो गया, मतलब छोटा सा चार्ज हो गया। तो वहां से हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो फॉर्मूला लगा लो तो क्या हो जाएगा, मतलब फॉर्मूला लगा लेंगे, पहले हम डिस्टेंस तो निकाल लें। डिस्टेंस को हमने स्मॉल r मान लिया, और ये देख रहे हो आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो हमने इसमें लगा दी पाइथागोरस। तो क्या हो जाएगा, R = कैपिटल R² प्लस x², ठीक है। और यहाँ पे थीटा एंगल एक दे रखा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल चार्ज, अभी बताया मैंने, स्मॉल चार्ज जो है वो एक पॉइंट चार्ज की तरह वर्क करेगा, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं। लेकिन कंप्लीट रिंग के कंपैरिजन वो तो छोटा सा पार्ट है ना, छोटा सा चार्ज है, तो छोटे से चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो छोटा सा मिलेगा। तो DQ की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिला वो हमें मिला DE। तो DE = K dQ/r²। कैपिटल R या X नहीं लगा सकते हम, क्यों, क्योंकि हमने जो एलिमेंट सिलेक्ट किया है DQ, वहां से उस पॉइंट तक की डिस्टेंस लिखनी है, और वो है स्मॉल r, ठीक है, उसका स्क्वायर। तो बात फिर वही आएगी, अब मैंने एलिमेंट अगर ऊपर लिया है तो आपके दिमाग में ये भी आएगा क्या ऊपर ही लेना जरूरी है, अरे मत लो, नीचे ले लो, लेफ्ट ले लो, राइट ले लो, कोई टेंशन नहीं, ठीक है ना, कहीं भी ले सकते हो। तो होगा क्या, अगर अब सोचो जरा, अच्छा पहले डायग्राम को देखिए, फिर एक चीज सोचना कि DQ से हमने क्या लिया, एक एलिमेंट लिया, उससे हमने पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था। पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होती है, आउटवर्ड, तो वो DE की डायरेक्शन आपको दिख गई होगी। फिर इसके वही वेक्टर क्वांटिटी है, तो 2 कंपोनेंट बनेंगे, एक DE cos थीटा मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और दूसरा बनेगा DE sin थीटा वर्टिकल कंपोनेंट्स, ठीक है। तो अब क्या है फिर
अब सोचो जरा, अगर मैं ऊपर वाला तो एलिमेंट है ही, ठीक है, अगर इसी के साथ साथ आप एक नीचे भी एलिमेंट कट करो, क्या होगा फिर? इसके भी वही बात बनेगी, दो कंपोनेंट्स। तो अब इमेजिन करो, या कॉपी होगी आसपास, तो कॉपी बना के जब चेक करो, उसमें जो वर्टिकल कंपोनेंट बनेगा, क्या इस वाले वर्टिकल कंपोनेंट के ठीक ऊपर बन रहा है? ठीक है, बन रहा होगा। और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है डी ई कॉस थीटा, वो इसी पे बनेगा डी ई कॉस थीटा पे। तो मीनिंग क्या हुआ कि जो वर्टिकल कंपोनेंट्स है वो आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं, हमें उससे कोई मतलब नहीं, वो हमारे किसी काम के नहीं है, फिर वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास एक ही बचता है, वो है डी कॉस थीटा। ठीक है, हम डी कॉस थीटा को इंटीग्रेट करेंगे, हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, तो यही यहां पर लिखा है, तो डी साइन थीटा कंपोनेंट ऑफ ईच एलिमेंट इज कैंसिल बाय डी साइन थीटा ऑफ इट्स अपोजिट कंपोनेंट। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर ही बन रहा है, अपोजिट है, उससे कैंसिल हो जाएगा। जो ई नेट बना वो क्या हो गया? डी ई कॉस थीटा। अब डी ई की वैल्यू ऊपर लिखी हुई है, तो उसको हमने यहां पुट कर दिया, के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर और कॉस थीटा। ठीक है, तो के आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा, डी क्यू कॉस थीटा यहां पे हो जाएगा, कॉस थीटा ही बाहर ले लो। क्यों? क्योंकि भाई यहां पर वो एंगल चेंज नहीं होगा, आप कहीं से भी ले लो। ठीक है, इस वजह से हम उसको भी बाहर ले लेंगे, तो डी क्यू बच गया। तो डी आफ्टर इंटीग्रेशन या इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू इज क्यू, तो के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर कॉस थीटा। अब डायग्राम देखो आप फिर से जरा, क्या इसमें एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है? कैपिटल आर, एक्स और स्मॉल आर मिला करके, जिस एक ट्रायंगल के तीनों साइड्स हैं, ये तीनों मिलाकर के राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे। तो कॉस जो थीटा है, इसको बेस मान करके हम कॉस थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं ना। क्या होता है? कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और बेस कितना है यहाँ पर? एक्स, हाइपोटेनियस कितना है? स्मॉल आर, और स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है? स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है? स्क्वायर रूट ऑफ कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यही कॉस थीटा की वैल्यू निकाल दी हमने। ठीक है, अब आप इसको उठा के पुट कर दो। ठीक है, तो इससे क्या आंसर बन गया? के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर मीनिंग कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2। तो ये हमारे लिए एक रिंग के लिए किसी पर्टिकुलर पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इतना हो जाएगा। ठीक है, ये तो किसी डिस्टेंस पे हुआ। अब क्वेश्चन जरा बढ़ाते हैं, और क्वेश्चन ये करते हैं कि भाई इसके सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। एक बात बताओ, सरफेस पे क्वेश्चन बनाओ तो क्या सरफेस के लिए इस x की जरूरत पड़ेगी हमें? x तो होगा ही नहीं ना, अब तुम्हारे पास सिर्फ r है। ठीक है, सरफेस में जो होगा, मतलब ये समझ लो कि जब सरफेस पे निकालने की बात करेंगे तो जो डिस्टेंस x है वो धीरे धीरे कवर होते होते कहां पे आ जाएगी? सरकमफ्रेंस पे। और सेंटर से सरकमफ्रेंस की डिस्टेंस x हम मानते हैं अगर, तो ये वही डिस्टेंस है जो इस रिंग की रेडियस है। मीनिंग जो हम x है वही r है। जहां जहां आपको x दिख रहा है उसको हम r से रिप्लेस करके सॉल्व कर सकते हैं, आप कर सकते हो। ठीक है, अच्छा दूसरा काम करते हैं। अब जो मैं कह रहा था कि इसी साल का क्वेश्चन है, अब इसमें एक क्वेश्चन और उसने बढ़ा के दिया था, तो मैं इसी में समझा देता हूं। क्वेश्चन ये था कि प्रूफ करो कि सेंटर पर एज अ पॉइंट चार्ज वर्क करेगा। सेंटर पर एज अ पॉइंट चार्ज वर्क करेगा। अभी बात बताओ, अगर सेंटर पे पॉइंट चार्ज वर्क कराना है, ठीक है, तो कैसे कराना, क्या मतलब क्या कंडीशन बन सकती है? तो देखो, अगर ये सेंटर पे वर्क करेगा तो अपॉन में जो वैल्यू है कितनी आनी चाहिए? सिंपल आर स्क्वायर, सिर्फ आर स्क्वायर ही तो आनी चाहिए, और तो कुछ नहीं ना। और एक्स क्या है? 0। ठीक है, अब आप लास्ट वाले में मत पुट कर देना, नहीं तो सारी ये वैल्यू एक्स को 0 करके बना दोगे। ठीक है, तो हमें इसको डायरेक्ट ऊपर वाले में पुट कर लेना कॉस की प्लेस पर, और हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि अब इस केस में तो एंगल बनेगा ही नहीं ना, एंगल बनेगा नहीं, और जो कैपिटल आर है वही स्मॉल आर है। ठीक है, तो कॉस थीटा तो एलिमिनेट हो गया, तो के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर।
तो ये आपका आंसर बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन जो हमने रिंग के लिए किया है, ये इस साल का क्वेश्चन है। जरूरी तो नहीं इस साल भी यही क्वेश्चन है, हो सकता है पिछला वाला है, हो सकता है वो हेमिस्फीयर वाला है, हो सकता है कुछ और है। तो भाई देखो, अब आपके पास या कोई और सोर्स जो भी होंगे उनसे आप इस टाइप के क्वेश्चन निकालो, करने की प्रैक्टिस करो। हो सकता है नेक्स्ट टाइम आपको एक रॉड दे दे। अब हो सकता है उस रॉड में दो कंडीशन बन सकती हैं, एक इनफाइनाइट लेंथ की, एक फाइनाइट लेंथ की। तो कुछ भी कंडीशन बन सकती है, ठीक है। हो सकता है नेक्स्ट टाइम ये जो हेमिस्फेयर है या क्वाड्रेंट है ये ऐसे ना दे करके आर्च की शेप में दे दे। अब जो आर्च होता है ना तो वो हेमिस्फेयर है, ना वो सेमी सर्कल है, ना वो क्वाड्रेंट है, फिर क्या होगा? तो बहुत सारी कंडीशन बन सकती है, ठीक है। तो आप लोग इसको कोशिश करो, कहीं से सोर्स निकाल, अगर है आपके पास उससे पढ़ो, नहीं है तो फिर हम जब इसका रिवीजन पार्ट करेंगे तो उस टाइम जो छूट गए हैं उनको कवर कर लेंगे, ठीक है। तब तक आप पढ़ते रहिए, सेफ रहिए और हैप्पी रहिए। बाय बाय।